राजधानी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है पोल्यूशन। अब जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक सफेद चादर आपको नजर आती है, ये कोहरा पोल्यूशन है। तो दिल्ली की हवा एक बार फिर से हो गई है जहरीली और राजधानी दिल्ली में सांस लेना हो चुका है मुश्किल। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची है। अलीपुर, बवाना और आनंद विहार में हवा खराब हो चली है। दिल्ली एनसीआर में अब स्मोक की चादर है, विजिबिलिटी कम है, इसका मतलब कि पोल्यूशन है। तो अब नरेला का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 386, बुराड़ी क्रॉसिंग का 384 है, आनंद विहार का 371 है, अशोक विहार 371, बवाना 371, रोहिणी 363। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार, इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ रहा है। घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, ये आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो प्रदूषण को इनहेल करेंगे, जो डॉक्टर्स की तरफ से बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि मास्क लगाना दिल्ली में बहुत ज़रूरी हो चुका है। और नरेला 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मुंडका का 343 है, बुराड़ी क्रॉसिंग का 384 है, आनंद विहार, बवाना, अशोक विहार का 371 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। अब घर से बाहर निकलने पर एक सफ़ेद चादर में सांस लेने को दिल्ली वाले, और एक यही उम्मीद है कि कब ये पोल्यूशन कम होगा और कब घर से बाहर निकलने में कोई संकोच नहीं रहेगा। ये अब लगातार दिल्ली वाले सोच रहे हैं। अब अपने आप को फिट रखने के लिए जो लोग जॉगिंग पर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, रनिंग पर जाते हैं, अब वो भी परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग के समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉर्निंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है। और एक सलाह लोगों को ये दी जा रही है कि सुबह के समय अपने घरों से मॉर्निंग वॉक के लिए न निकलें और मास्क ज़रूर लगाएं। घर से बाहर किसी भी समय निकल रहे हैं, चाहे आप सुबह निकलते हैं, दोपहर या फिर शाम को, घर से बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर लगाएं। अगर आप दिल्ली समेत या फिर एनसीआर के रीजन में रहते हैं तो मास्क लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मास्क लगाएंगे तो इसमें फ़ायदा, लाभ आप ही का है। आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम होगा। अब ऐसे में क्योंकि पोल्यूशन का जो एक लेवल देखने को मिल रहा है, ये आपकी सांसों के साथ सीधा खिलवाड़ है। दिल्ली सरकार लगातार हालांकि प्रयास जरूर कर रही है कि पोल्यूशन को कम किया जाए, लेकिन प्रयास की सराहना जब ही होती है जब कोई आउटकम या फिर रिजल्ट देखने को मिले। और रिजल्ट अब फिलहाल तो ये है कि दिल्ली वाले अपने घरों से बाहर निकलने में भी परहेज कर रहे हैं और मास्क लगाने तक की नौबत है। तो आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि प्रयासों का एक आउटकम, एक रिजल्ट आखिर क्या है। एक उम्मीद यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन से ज़रूर थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। अब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग जगहों का आपकी स्क्रीन पर है। नरेला 386, मुंडका 343, बुराड़ी क्रॉसिंग 384 और 369 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। आनंद विहार, बवाना 371, रोहिणी 363, मथुरा रोड 345, अलीपुर का 354। अलग अलग जगह का अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका मतलब हवा की गिरती हुई गुणवत्ता। जितना ज़्यादा नंबर उतनी कम गुणवत्ता वाली हवा में आप सांस ले रहे हैं। और गुणवत्ता तो आप छोड़ ही दीजिए, हवा से अब गुणवत्ता शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि हवा में गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हवा प्रदूषित है। आप प्रदूषित हवा आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हवा की गुणवत्ता कितनी है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना कम है। जब AQI इतना ज़्यादा हो चुका है, अब हवा प्रदूषित है, तो गुणवत्ता को तो अब आप बात नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। तो दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं। अब दिल्ली के ग्राउंड से हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तान्या चुग जुड़ चुके हैं, हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता, और साथ ही साथ मेरी सहयोगी इस समय हमारे साथ नीतू झा जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तान्या, आपकी तरफ आना चाहूँगा। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस कैटेगरी में है, मुझे लगता नहीं है कि अब सांस लेने लायक हवा दिल्ली में बची है, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं तो एक स्मोक की चादर है। मास्क लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है दिल्ली वालों के लिए। जी बिल्कुल, दिल्ली की हवा बहुत जहरीली होती नजर आ रही है। लगातार दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में AQI हमारा गया था, बट
कल से वो संडे से फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में आ चुका है एक बार फिर। अभी आज सुबह जो रीसेंट डेटा अपडेट हुआ था पूरा दिल्ली का, अगर हम बात करें तो AQI 319 के साथ वेरी पुअर कैटेगरी में था, और वहीं पर कुछ स्टेशंस पे 350 के पार भी पहुंच चुका है, जैसे 370 पहुंच गया बवाना में, आनंद विहार में 364 के करीब था। तो लगातार अलग अलग हिस्सों में AQI हमें बढ़ता नजर आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे तस्वीरों में दिखाऊं, आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लो विजिबिलिटी है, क्योंकि लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। हवा में एक वो चादर आ गई है जिसको हम बोलते हैं पोल्यूशन और फॉग की वजह से। तो दिल्ली जैसे ही मौसम बदलने लगता है, दिल्ली की हवा जहरीली होने लगती है। विजिबिलिटी इस वक्त दिल्ली की इतनी लो हो गई है और लगातार लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, जबकि हाँ कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके, पर उसके बावजूद दिल्ली में काफ़ी अभी पोल्यूशन बढ़ गया, एयर पोल्यूशन बढ़ गया। अगर हम लोग बाहर सड़क पे है, अभी मैं भी हूँ यहाँ पे, तो हमें गले में जलन हो रही है, वो लग रहा है हमें कि हवा गंदी है। हम लोगों को उससे दिक्कत हो रही है, लोगों में और भी बहुत लोग हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में जलन हो रही है, खांसी हो रही है। तो ऐसी तमाम दिक्कतें होने लगी हैं लोगों को, कुछ दिनों से हो रही हैं। दीपावली के बाद हमने देखा था कि AQI काफ़ी बढ़ गया था, फिर बीच में कुछ दिनों वो कंट्रोल में आया, थोड़ा सा उसकी वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में आया था, बट अब फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में है। और जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ेगा तो दिल्ली का AQI सिवियर कैटेगरी में पहुंच जाएगा। लगातार हवा जहरीली होती जा रही है, जबकि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे जगह डस्ट मिटिगेशन किया जा रहा है, वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी स्मॉग गन्स तैनात है, दिल्ली में ग्रैप 2 भी लागू हो रखा है, पर उसके बावजूद लगातार एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करा था, 1 नवंबर से नॉन रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड व्हीकल्स की एंट्री दिल्ली में बैन कर दी गई है, जो BS4 से नीचे के व्हीकल्स हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में पोल्यूशन की दिक्कत आ रही है, पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। हवा में जो हवा है उसका लेवल इतना है कि वो साफ बची नहीं है सांस लेने लायक। तभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि लगातार ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो हमें नुकसान दे रहा है, हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ नीतू झा लगातार इस समय हमारे जिम्मेदार संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब फिलहाल नीतू, बात अगर करें तो मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए लोगों को मना कर दिया गया है। ग्रैप 2 के जो नियम हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली की हवा बेहद ज़्यादा अब खराब श्रेणी में जा पहुंची है। अब ऐसे में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार हम दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से प्रयासों की सराहना तो तब हो नीतू जब एक आउटकम नजर आए, क्योंकि किसी भी प्रयास की सराहना जब भी होती है जब एक रिजल्ट आप देते हैं, एक आउटकम आप देते हैं, वो अब नजर इतना नहीं आ रहा ग्राउंड पे। बिल्कुल बसंत, और पहली दफा नहीं है जब हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीते कई सालों से लगातार चर्चाएं हो रही है, प्रदूषण पर डिबेट हुए हैं, इसे कम कैसे करना है, तमाम तरह के ट्रायल्स किए जा रहे हैं। लेकिन वाकई में जब आप ज़मीनी हकीकत देखिए तो वो बिल्कुल आपको विपरीत नज़र आता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 300 से ज़्यादा है। बहुत देरी नहीं होगी जब CAQM दिल्ली में ग्रैप 3 की पाबंदियां भी लागू कर सकता है, क्योंकि जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति 300 से पार होती है, ग्रैप का जो तीसरा चरण है यानी तीसरे चरण की पाबंदियां वो लगा दी जाती हैं। ऐसे में एक बार फिर से दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा, और इसके साथ ही दिल्ली में जो जहरीली हवा का दौर हर साल होता है, एक मोटी धुंध की चादर जिसे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी इस असमंजस में आ जाते हैं कि क्या दिल्ली में ठंड की दस्तक हो गई है, ये वो धुंध है, या फिर प्रदूषण की मार दिल्ली वाले एक बार फिर से झेलने को मजबूर हैं। तो देखिए, मौसम विभाग से भी हमने इसको समझने की कोशिश की थी। दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा ठंड की दस्तक नहीं हुई है, यानी ठंड की शुरुआत ज़रूर हुई है, लेकिन जिस तरह का अभी आपको स्मॉग देखने को मिल रहा है, इससे आप फॉग समझकर कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। यानी ये साफ तौर पर धुंध की वो मोटी चादर है, जहरीली गैस जो दिल्ली में इस वक्त आपको चारों ओर आबो हवा में नजर आएगी। जब आप सुबह उठें तो आपको दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो नजर आना बंद हो जाते हैं। बात चाहे इंडिया गेट की हो, लाल किला की हो, कुतुब मीनार की हो, तमाम वो जगह हैं जहाँ प्रदूषण सबसे ज़्यादा दिखता है। और अक्षरधाम तो आपको
सुबह सुबह खोया नजर आएगा। इस बीच बसंत, आपका सवाल बहुत वाजिब है कि आप इन ट्रायल्स की तारीफ तो तब करें जब ये वाकई में असर दिखाने लग जाए। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण अपने चरम पर पहुंचने लगा है। विपक्ष इसको लेके लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहा है और ये देखिए अमूमन सी बात है, हमने हर साल देखा है कि जो भी विपक्ष की भूमिका में होता है वो सरकार के प्रदूषण बढ़ने पर सवाल जरूर उठा रहा होता है। जाहिर सी बात है, विपक्ष का ये काम है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो दिल्ली की उस जनता को है जो मजबूर है इस आबो हवा में सांस लेने के लिए। क्योंकि जरा सोचिए, जिस राज्य का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, आप जब जो ऐप है तमाम CAQM की दी हुई ऐप, CPCB की जो आंकड़े होते हैं, वहाँ जब वेरी पुअर की कैटेगरी में से एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हैं तो ये आंकड़ा सिर्फ लाल साबित नहीं होता, बल्कि ये तमाम उन फेलियर्स को भी दिखाता है जिस पर लगातार चर्चा तो हो रही है कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को और कैसे बेहतर बनाना है, दिल्ली की जनता को कैसे हमें स्वच्छ और साफ आबो हवा देनी है। लेकिन इस बीच तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली के लोग हर साल इसी तरह से गैस चैम्बर में अपने 3 से 4 महीने बिताते हैं। उसके बाद गनीमत होती है मौसम की कि मौसम बदलता है तो बारिश का दौर शुरू हो जाता है, हवाएं चलने लगती है। लेकिन जो दिल्ली की किस्मत में हम कह सकते हैं साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये 3 से 4 महीने खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स में तमाम लोग सांस लेंगे। और जो लगातार स्टडीज़ ये दावा करती हैं, ये रिवील करती हैं कि इस आबो हवा में सांस लेने से दिल्ली वालों की जो औसतन आयु है उसमें भी कमी आ रही है। लोग उसके लिए मजबूर हैं क्योंकि तमाम ट्रायल्स अभी यहाँ सफल होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रायल जो है वो सफल होते तो नहीं नजर आ रहे। अब ऐसे में तान्या बात अगर करें तो एक बहुत बड़ी परेशानी जब भी हो जाती है दिल्ली वालों के लिए, या तो फिर कम से कम यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अगर ऐसा कुछ कहा जाए कि आने वाले समय में राहत मिल सकती है, तेज हवाओं के साथ बारिश थोड़ी दस्तक दे दे तो कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है अब, क्योंकि आने वाले समय में सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में अभी राहत तो फिलहाल नहीं मिलेगी। और तान्या, एक और चीज जो मेरे मन में इस समय आ रही है, मेरे जहन में, क्योंकि अब पराली को प्रदूषण के लिए कारण मानना मुझे लगता है इस समय तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, क्योंकि हरियाणा में भी बेहद ज्यादा पराली नहीं जलाई जा रही, पंजाब में भी बहुत ज्यादा केसेस ऐसे नहीं है कि पराली जलाने को आप एक कारण बता दें कि पोल्यूशन का, कि इसी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो पराली भी बहुत ज्यादा नहीं जलाई जा रही अब की बार तो, हालांकि पटाखे भी ग्रीन जलाए गए। तो पोल्यूशन का कारण क्या है? सफलता, आप किस चीज को सफलता बता रही है सरकार की हम सफल रहे हैं? आ जाए तो इस बार पराली जलने की रिपोर्ट्स बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया है। हर साल जब आसपास के जो राज्यों में पराली जलती है उससे जो है गंदी हवा दिल्ली की तरफ आती थी, लेकिन इस साल वो वाले रिपोर्ट्स हमारे कम है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार दिल्ली का AQI बहुत कम है, जितना पहले जाता था 400-500, इस बार सरकार का कहना है कि उतना नहीं पहुंचा है। तो पहले के मुकाबले हवा बहुत साफ है दिल्ली में, लेकिन अगर हम देखें तो लगातार पोल्यूशन अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, हवा जहरीली होती जा रही है। AQI वेरी पुअर कैटेगरी में ही है लगातार, ये नहीं है कि वो गुड कैटेगरी में या सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आया हो, नहीं, लगातार पुअर, वेरी पुअर, सिवियर, इन्हीं कैटेगरीज में हमारा AQI बना हुआ है। लेकिन सरकार का कहना है कि वो तमाम कदम उठा रही है जिससे पोल्यूशन कंट्रोल में है और दिल्ली का AQI अच्छा है, हवा ठीक है। लेकिन लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क पहने, प्रिकॉशन ले, क्योंकि ये हवा अभी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स की दिक्कत हो सकती है, गले में जलन हो रही है। तो ऐसी तमाम दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कदम उठा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों सरकार ने क्लाउड सीडिंग भी करवाई, उनका एक वो ट्रायल था जिससे कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कम हो जाए, लेकिन अभी तक हमें उसके कुछ रिजल्ट्स नजर नहीं आए हैं। तो पर सरकार का कहना है कि वो तरह तरह से प्रयास कर रही है और पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार जो दिल्ली की हवा साफ है उसको वो और साफ करेगी। जगह जगह हम देख रहे हैं रेड लाइट्स पे भी वाटर स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं जिससे डस्ट मिटिगेशन होता रहे। जगह जगह ट्रक्स चल रहे हैं रोड पे, अगर मैं आपको देखूं सामने अभी देखिए मेरे एक ट्रक आया है जिसके ऊपर गन लगा हुआ है जो रोड पे वाटर स्प्रिंकलर की तरह काम करता है, जगह जगह सड़क पे चलता है जिससे पानी का छिड़काव सड़क पे होता रहता है और डस्ट मिटिगेशन में हेल्प करता है और उसमें पानी का छिड़काव होता है तो उसमें बताया जाता है कि हवा साफ होती है। लेकिन
जब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास करे जा रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली की हवा जहरीली है। दिल्ली में लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लगातार जो हमारा AQI है वो वेरी पुअर कैटेगरी में ही बना हुआ है। तो ये बहुत सोचने वाली चीज़ है कि आगे क्या कदम सरकार उठाएगी जिससे दिल्ली की हवा साफ हो जाए, क्योंकि लगातार हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है। चाहे अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो हाँ, हमें ये बताया जा रहा है कि पिछले सालों के कंपैरिजन में साफ है, AQI कम है, लेकिन अभी भी वो वेरी पुअर कैटेगरी में है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, नीतू झा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीतू, आखिर ऐसा क्यों हर साल ही देखने को मिलता है कि अगस्त सितंबर के आसपास ही जो है वो कदम उठाए जाते हैं? क्यों ना पूरे साल इस मामले को लेकर जागरूकता है कि लोगों को भी किया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, उसके बाद ही मुझे लगता है कि पोल्यूशन पर पूरे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बसंत, दिल्ली में साफ आबो हवा को आप ऐसे समझिए जैसे मुंगेरी लाल के वो हसीन सपने जो अब दिल्ली वालों के लिए शायद सिर्फ सपने रह गए। बिल्कुल। आपने कहा पूरे साल इस तरह के इनिशिएटिव क्यों नहीं लिए जाते हैं जिससे दिल्ली की आबो हवा वाकई में साफ नजर आए, लोग साफ हवा में सांस ले सके। दरअसल देखिए, इसको ऐसे भी समझना होगा कि सिर्फ सरकारें अकेले प्रदूषण को कम करने का काम नहीं कर सकती है, क्योंकि दिल्ली को अगर आप समझे एक छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ आबादी बहुत घनी है। इस घनी आबादी में अगर आप गाड़ियां देखें तो गाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, माफी चाहूंगा नहीं तो बीच में रोक रहा हूं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि फतेहाबाद में भी अब वायु गुणवत्ता का जो स्तर है बहुत खराब है। पिछले 15 दिनों में अब गंभीर श्रेणी में बन चुकी है हवा और एयर क्वालिटी इंडेक्स अब गंभीर श्रेणी में प्रवेश करते हुए जा रहा है। अब सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 दर्ज हुआ है। अधिकतम स्तर ये अभी फिलहाल तक का देखा जा रहा है यहाँ पर फतेहाबाद में। अस्थमा, सांस के मरीजों में लगातार अब इजाफा देखने को मिल रहा है। आंखों में जलन, अब गले में खराश की दिक्कत यहाँ पर लोगों को हो रही है। बढ़ते प्रदूषण से अब कहीं ना कहीं बात अगर करें तो फतेहाबाद में अछूता नहीं रहा है। अब एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण की शिकायत, वहीं दूसरी तरफ अब फतेहाबाद का जिक्र अगर कर लें तो फतेहाबाद में भी अब लगातार की जो एक दस्तक है वो अब देखने को मिल रही थी और अब प्रदूषण पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। अब गंभीर श्रेणी में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स अब बेहद खराब श्रेणी में हवा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो सफेद चादर और ये आपको ये बताती है कि आपके लिए मास्क लगाना कितना जरूरी है। चाहे आप राजधानी दिल्ली में हो या फिर हरियाणा में हो, अब आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अभी तक केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर दिल्ली का जिक्र होता था, लेकिन अब तो पानीपत का जिक्र अगर कर ले, हरियाणा का पानीपत है, जींद है, यमुनानगर है, गुरुग्राम में, ये तमाम जो जिले हरियाणा के भी हैं वो भी बिल्कुल भी अछूते नहीं रहे हैं पोल्यूशन से। पोल्यूशन की दस्तक अब जब दिल्ली में होती है तो साथ ही साथ उसके 10 से 15 दिनों के बाद उसका एक इफेक्ट जो है हरियाणा में भी बराबर देखने को मिलता है। और फरीदाबाद में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। चंडीगढ़, जींद, यहाँ पर यमुनानगर, गुरुग्राम, हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है।